गुरु बहना एवं गुरु भाई, मैं आज एक गुरुवार का व्रत का कथा कहती हूँ। और कथा को आप लोग पूरी सुनिए, अधूरी मत सुनिए। गुरु बहना गुरु भाई, ये मेरे तरफ से विनती है। और मैं आपको कथा सुनाती हूँ। कथा को कम से कम पूरी सुनिए, तभी आप लोग जान पाइएगा कि कथा में क्या रहस्य है और कथा करने का क्या फल है और कथा सुनने का क्या फल है। गुरु भाई एवं बहना, ये मत सोचना कि सुनाने वाला का ही खाली फल है, सुनने वाला का ही फल होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वृत्तांत में लिखा है, ऐसे लिखा है किताबों में, ग्रंथों में। वो लिखा हुआ मैं बता रही हूँ कि आपको सुनने से ही आपको सारे कष्ट दूर हो जाएगा। तो एक समय की बात है कि एक राजा थे और एक रानी थे। तो राजा बहुत धनवान था, बहुत धनवान था। राजा तो मिला जुला कर ठीक ही था, प्रजा को सेवा करते था। लेकिन रानी थी जो कि बहुत कंजूस थी। रानी कुछ दान उपदान नहीं करती थी। तो एक बार राजा वन को चले गए, वन विहार करने के लिए। तो रानी ने घर पर अकेली थी। तो भगवान विष्णु ने रानी को प्रतीक्षा लेने के लिए आ गए और बोले कि राजा तो बहुत पूजा पाठ करता है, उसके मामले में तो मुझे पता है, लेकिन रानी को देखते हैं रानी क्या करती है जो। तो ब्राह्मण के भेष धर के विष्णु भगवान आ गए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दी और रानी ने कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मुझे तो दिन रात समय ही नहीं मिल पाती है काम से, और आपको भिक्षा मैं कैसे दूं? मुझे दिन रात ही काम रहती है, मुझे कभी छुट्टी नहीं मिलता है। तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है, ऐसा तो लोग चाहते हैं माते कि हमको धन दौलत हो और काम में हम व्यस्त रहें। तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ दान कर दो। तो रानी बोली नहीं महाराज, मुझे दान करने का टाइम ही नहीं है कि हम दान कर सकते हैं। मुझे एक पल भी समय नहीं मिल पाता है काम से। इतना मेरा ही धन दौलत, इतना सब कुछ सब पुण्य है कि मुझे काम ही काम नजर आता है। तो आप ऐसा उपाय बता दीजिए ब्राह्मण कि सारा धन मेरा नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं, चैन का नींद मैं सो सकूं। तो ब्राह्मण ने कहा कि ए माते, ऐसा तो कोई होता है जो कि धन दौलत नहीं चाहती है। ऐसा तो आज तक हम इतना भिक्षा मांगे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कि धन दौलत नहीं चाहती है। और तुमको तो भगवान ने धन दौलत दिया है, तो फिर भी तुम धन नष्ट करने के लिए क्यों बोलती हो? तो रानी ने बोली कि हे ब्राह्मण, मैं बहुत तंग आ गई हूँ, बहुत तंग आ गई हूँ, इतना काम से व्यस्त मैं रहती हूँ। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे चैन का नींद ही चाहिए, मैं आराम से सो सकूं। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, जब तुम ऐसा ही चाहती हो तो ठीक है, वैसा ही करना। तुम्हारा एक उपाय बताती हूँ। तो रानी बोली कि बताइए। ठीक है, मैं उपाय को सुनूंगी और आपको कहा गया उपाय को मैं करूंगी। तो ब्राह्मण ने बताने लगे, बोले कि जे तुम हर वीरवार को घर को अपने देहरी को गोबर से निपना और हर वीरवार को अपने माथा मिट्टी से लगाकर धोना। और राजा को कहना कि बाल हजामत दाढ़ी सब बनवा ले, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने के लिए दे देना।
अगर तुम ऐसा 7 वीरवार करती हो तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तो रानी बोली कि ठीक है ब्राह्मण, बहुत अच्छा आप उपाय बताएं और मैं उपाय ऐसा करूंगी। तो ब्राह्मण तो खुद विष्णु भगवान थे, वो कहकर अंतर धारण हो गए। और रानी ने वैसा ही ब्राह्मण के किया हुआ उपाय किया और 3 वीरवार ही बीता कि उसका सारा धन रानी को नष्ट हो गई। ऐसा हो गया कि रानी के घर में खाने के लिए लाल पड़ गए, न कुछ खाने का रहे, न अन्न मिले, न पानी मिले। तो रानी का दिल फिर व्याकुल हो गई और रानी सोचने लगी कि अब क्या करें, हम तो ब्राह्मण से ऐसा मांग लिए और मेरा घर में अब कुछ खाने को भी नहीं मिलता है, अब हम क्या करें। तो रानी ने के दासी जो था, नौकर चाकर, राजा रानी तो थे तो नौकर चाकर रखता था। तो दासी जो था रानी के, वो दासी को रानी ने बोली कि बगल में मेरा एक बहन रहती है, बगल के गांव में, और मेरी बहन बहुत अमीर है, उसके पास सारी चीज़ है, और तुम उसके पास जाओ और जाकर तुम ये कहना कि मेरी बहन को कि कुछ अनाज बेझर कुछ मांगी है, कुछ दिन के लिए अगर दे देती है तो हम लोग का सहायता हो जाएगी, कुछ दिन खाने के लिए हो जाएगा। तो रानी का दासी बात को सुनकर गया रानी के बहन के पास। और रानी का बहन उस समय वीरवार का व्रत की हुई थी। तो गुरु भाई ये जानते ही होंगे आप लोग, तो मुझे उम्मीद है कि जानते होंगे, जो वीरवार का व्रत करती है वो उस समय कथा कहते समय, पूजा करते समय न उठने का रहता, न बैठने का रहता, न किसी से बात करने का रहता है, मौन भाव से ही पूजा विष्णु भगवान के किया जाता है। तो उस समय वीरवार का व्रत की हुई थी उसकी बहन और पूजा पर बैठी थी। तो रानी के दासी बार बार बोलते जाए कि आपका बहन ने भेजे हैं, आपका बहन ने भेजे हैं। और रानी का जो बहन थी वो ध्यान नहीं दे रही थी, वो नहीं बात को सुन रही थी। अब बात को नहीं सुन रही थी तो दासी को ऐसा लगा कि ये अमीर है, इसीलिए बात नहीं करता है हम लोग से। तो आकर अपने रानी से बताई कि रानी, आपकी बहन तो बात तक नहीं की और आपको कुछ अनाजे और कुछ बेझर कैसे दे देगी। बोला ठीक है, समय ही ऐसा है तो क्या करें। उधर जब रानी की बहन को पूजा समाप्त हुई तो आया अपने बहन के पास और कहने लगी कि बहन, तुम्हारी दासी गई थी मेरे पास और मैंने पूजा पर बैठी थी, इसलिए मैंने कुछ बात नहीं की। आप बताओ कि तुम्हारे दासी किस लिए गई थी मेरे पास। तो रानी ने बताई कि बहन, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं थी, इसलिए मैं अपने दासी के तुम्हारे पास भेजी थी कि कुछ अनाज कुछ बेझर मेरे लिए दे देती तो कुछ दिन समय कट जाता। अभी उसका बहन ने कही कि बहन, तुम ऐसा क्यों कहती हो, तुम्हारा घर में तो बेझर का घड़ा भरा हुआ है। तो जाकर रानी देखती है तो सही में बेझर का घड़ा भरा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी बहन ने जो पूजा की थी उसके पुण्य प्रताप से ही उसका घर में बेझर का घड़ा भरा मिल गया। और राजा तो पहले ही घर छोड़ के चले गए थे वन में, और वन में जंगल में लकड़ी काट के लाते थे और लकड़ी के बेचते थे, और लकड़ी के जो पैसा निकलता था उसे पूजा पाठ अपना
करता था राजा, खाना पीना करता था। पहले ही राजा वन में चले गए थे। अभी रानी ने अपनी बहन से पूछी कि बहन ये बताओ तुम्हारा ये ऐसे कैसे हुआ कि मेरा घर में अभी तो कुछ नहीं था, एक मेरा घर में खाने के लिए कैसे हो गया। तो बहन ने बताई कि बहन ये हम वीरवार का हम व्रत करते हैं और हम लोग इसी कारण भगवान विष्णु भगवान खुद ही ये सब कुछ देते हैं। और तुम तो विष्णु भगवान खुद ही से भगवान से तुम ऐसा वर मांगा कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और घर में कुछ ना रहे, मैं चैन से सोऊं, इसलिए तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। बहन अब तुम भगवान विष्णु से क्षमा मांगो और वीरवार का व्रत करो और कहो कि भगवान मेरे गलती का माफ़ कर दीजिए और मेरा सारा धन वापस कर दीजिए। तो बहन ने फिर वीरवार का व्रत करने लगी और दासी भी साथ में करने लगी और सारा धन वापस 3 बार ही वीरवार ही किया कि उसका सारा धन वापस आ गया। चना का दाल और गुड़ से विष्णु भगवान की और केले की जड़ में पूजन करता था। केले की जड़ में दीपक जलाता था और केले की जड़ में जल देता था। तो गुरु बहना गुरु भाई ऐसा ही करने से सारा धन उसको रानी को फिर वापस आ गया। और फिर राजा को याद करने लगा रानी ने कि पता ना राजा कैसे वन में भटक रहे होंगे और किस हाल में होंगे, मेरा तो सारा धन फिर वापस आ गया, मैं आराम से हूँ। राजा को याद करने लगा तो विष्णु भगवान ने राजा को सपने में कहें कि जाओ तुम्हारा रानी तुम्हारा याद कर रही है। राजा वहाँ से अपने गांव में अपने घर पर चले आए और राजा भी वीरवार का व्रत करने लगी। तो एक दिन की बात है कि राजा ने सोचा कि चलते हैं अपने बहन के पास और अपनी बहन से मिल आऊं। तो अपने बहन के पास राजा ने गया तो वहाँ रात के ठहर गया और दिन सवेरे हुआ तो सब लोग देखता है कि भोरे सवेरे ही तड़के सब खाने पीने लगे। राजा को भी चाय नाश्ता देने खाने को कहा। तो राजा ने कहा कि हम मतलब किसी भूखे व्यक्ति को जब तक कथा नहीं सुना लेते हैं, जब तक मैं भोजन नहीं करता हूँ। तो उसकी बहन पूरे गांव में ही घूम आए और पूरे गांव में किसी भी ऐसा नहीं मिला जो कि भूखे था और भोजन न किया हो। वहाँ सवेरे ही तड़के ही उठी के सब खाने लग जाते थे, कोई पूजा पाठ का मर्म नहीं जानता था। तो पता लगाते लगाते किसी एक के घर में एक बच्चा बीमार था, वो कुछ नहीं खाया था बुखार के कारण। तो बच्चा के पास उसी बच्चा को बुलाकर लाया और राजा कथा सुनाया। राजा के कथा करने से वो बच्चा ठीक हो गया। उसी दिन से उस गांव में भी सब व्रत करने लगा और राजा को जय जयकार करने लगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।